नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेस 1 2 3 में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बड़ी भाग करना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये बड़ी भाग करना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको एक एक स्टेप बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे बड़ी भाग करने का। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें भाग देना है 412 से हमें भाग देना है 28, 96, 46 को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 412 का बच्चों पहाड़ा मतलब नहीं याद है, नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार इसको भाग देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, जो 412 ये लिखा हुआ है जिससे हमें भाग देना है मतलब, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो उसका शुरू वाला एक अंक है 4, इसको हम क्या करते हैं ले लेते हैं। तो मैंने अब इसको ले लिया। अब आपको 4 से भाग देना है 28, 96, 46 को। तो आइए भाग देते हैं। अब आपको 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये 28 आ जाए या 28 से कम रह जाए, 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए इधर 4 का पहाड़ा हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28। तो 7 बार में हमारा 28 क्या है, आ रहा है। तो जितनी बार मैंने 4 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 7 बार। तो हम लोग 7 को क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। जो हमारा 4 का पहाड़ा जब मैंने 7 बार पढ़ा है, जो हमारा ये 7 बार में 28 आया है, इस 28 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। हम यहाँ कौन सी मतलब संख्या लिखेंगे, 7 से गुणा कराएंगे, 412 की मतलब गुणा कराएंगे, जो संख्या हमारी आएगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो आइए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो 412 से हम गुणा कराते हैं 7 से, मतलब 7 से गुणा करते हैं 412 में। तो 7 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 2 बार। सबसे पहले 7 एक 7, 7 दूनी 14। जब 7 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ोगे तो आपका कितना आएगा, 14। तो 14 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे पूरा। जो आखिरी वाला इसका अंक है 4, इसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते। तो मैंने 4 को यहाँ पर ले लिया। अब हासिल क्या है, ये एक शुरू वाला एक अंक बचा हुआ है, इसको हम अगली संख्या में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 7 एकम 7 अब लेना है। तो 7 में जब आप 1 को जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा। अब आपको 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 7 चौक 28, तो 28 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 2884। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके 2896 के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, 2884 को मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके नीचे। अब आपको क्या करना है, 2896 में से आपको 2884 बच्चों क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले 6 में से 4 माइनस करना है। तो यहाँ जब आप 6 में से 4 को माइनस करोगे तो यहाँ आपके पास कितना बचेगा, जब आप 6 में से सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 6 मतलब लाइनें खींच लेता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, घटाने में आसानी हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें खींच लिया। अब आपको माइनस कितनी करनी है, लाइनें 4। ये जो नीचे 4 लिखा है उतनी आपको लाइनें क्या करना है, माइनस कर देना है 6 लाइनों में से। 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पर 6 लाइनों में से 4 लाइनें काट दिया, तो हमारे पास 2 लाइनें बची हुई हैं। तो 2 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब आपको 9 में से 8 माइनस करना है। जब 9 में से आप 8 माइनस करोगे तो यहाँ आपका कितना बचेगा, यहाँ आपका 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा।
और जब आप 8 में से 8 को माइनस करोगे तो यहाँ आपका कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। जब आप 2 में से 2 माइनस करोगे तो भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सेम संख्या है, ऊपर वही संख्या है नीचे वही संख्या है, इसलिए हमारा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। तो अब यहाँ पर ये 12 आ चुका है। 12 क्या है, हमारा छोटा है 412 से। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या को क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। तो मैंने 4 को नीचे उतार लिया 12 के बगल में। अब 124 हुआ मेरा, तब भी ये क्या है, 412 से हमारा 124 क्या है, छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या जो ऊपर बची हुई है उसको भी हम नीचे उतार लेते, लेकिन हम उस वाली संख्या को ऐसे नहीं उतारेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर 0 बढ़ाना होगा और फिर हम 6 को उतार सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 0 नहीं लिखा होता तो हम इस वाली संख्या को नीचे नहीं उतार सकते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 लगाया है। तो अब आपका हो गया है 1246, यानी कि 412 से क्या है, बड़ा है। अब इसमें क्या है, आसानी से भाग चली जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, भाग देना है, मतलब 412 से आपको पूरे भाग नहीं देना है, सिर्फ आपको 4 से भाग देना है। किसे, 4 से। तो आपको 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये 12 आ जाए या 12 से कम रह जाए, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए इधर 4 का पहाड़ा हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। 4 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 3 बार में 12 क्या है, कट रहा है पूरा पूरा। तो मैंने कितनी बार पढ़ा है 4 का, 3 बार। तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जो 3 बार में हमारा ये 12 आया है, 12 को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ 412 से गुणा करेंगे, मतलब 3 से गुणा करेंगे 412 में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं 412 में गुणा कर देते हैं 3 से, जो संख्या आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं। तो 3 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 2 बार। तो 3 3 3 दूनी 6, तो 6 आया है, तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 एकम 3, तो 3 को यहाँ पर लिख दें। तो आप 3 का पहाड़ा आपको 4 बार पढ़ना है। 3 3 3 6, 3 3 9, 3 6 12। तो यहाँ पर 12 आया, 12 लिख देते। तो हमारा आ चुका है 1236। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, इस 1246 के नीचे लिख देंगे 1236। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ 1236। अब आपको माइनस करना है 1246 में से आपको माइनस करना है 1236 से, यानी कि ऊपर वाली संख्या से आपको नीचे वाली संख्या क्या करना है, माइनस करना है। तो आइए माइनस करते हैं। तो आप जब 6 में से 6 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि ऊपर भी वही संख्या है और नीचे भी वही संख्या है, यानी कि सेम संख्या है। तो यहाँ पर कुछ भी, मतलब कुछ भी यहाँ क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। क्या करेंगे, 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब आपको 4 में से 3 माइनस करना है। जब आप 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारा। तो 1 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जब 2 में से आप 2 माइनस करोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि हमारी सेम संख्या है, ऊपर भी वही संख्या है नीचे भी वही संख्या है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। 0 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 0 नहीं लिखा, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब आपको 1 में से 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं क्रॉस का चिन्ह लगा दूंगा, क्योंकि 1 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा जो ये 10 आ चुका है, ये शेषफल है। क्या है, शेषफल है। शेषफल क्यों है, शेषफल इसलिए है क्योंकि ये 412 से है छोटा 10, और ऊपर भी हमारी कोई संख्या नहीं बची हुई है जो हम नीचे उतार लें बच्चों, और इसमें भाग आसानी से कर लें, इसीलिए जो 10 है हमारा ये शेषफल हो जाएगा। तो बच्चों ये भाग मेरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही सरल भाग थी, बहुत ही आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं। तो अगर आप लोगों को ये भाग समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।